फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अति लघु प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स, अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अन्वेषण विधि के खोजकर्ता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीएटी का प्रयोग किस टेस्ट के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ओके, तो फ्रेंड, इस टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 80 से 89 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत मंदबुद्धि बालक आते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 70 से 79 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा क्षीणबुद्धि बालक इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 50 से 69 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अल्पबुद्धि बालक आते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने ने अपना बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था सन 1905 ईस्वी में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि के बालकों के प्रकार बताइए। तो फ्रेंड्स, मंद बुद्धि के बालक होते हैं जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। तो फ्रेंड्स, यह शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण के जनक बिने हैं। ओके, साइमन बिने। इन्होंने सबसे पहले अपना बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में किया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि शब्द के जनक विलियम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि सूत्र का पूर्ण रूप से किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से सबसे पहले टर्मन द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। ओके, तो फ्रेंड्स, इस परीक्षण के अंतर्गत जो पढ़े लिखे जो साक्षर लोग होते हैं उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी बीटा परीक्षण है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो अनपढ़ लोग होते हैं उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत 3 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, श्रेष्ठ बुद्धि परीक्षण और मंद बुद्धि परीक्षण। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है 1951 ईस्वी में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति
दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, परामर्श 3 प्रकार का होता है, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परामर्श किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, परामर्श किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह और मार्गदर्शन को परामर्श कहते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो आप उसे कोई सलाह देते हो या उसकी कोई सहायता करते हो, उसे कोई मार्ग दिखाते हो, तो उसे ही परामर्श कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, निर्देशन 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांग कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, श्रवण विकलांग 2 प्रकार का होता है, चालकीय श्रवण दोष और संवेदनिक श्रवण दोष। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।